हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज मैं हाजिर हूँ 23 और 24 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यूएस लेकर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी, रीट, क्लर्क जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। तो बात करेंगे 23 और 24 जुलाई 2026 करंट अफेयर की। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2026 कब अभी इस साल कब मनाया जाएगा? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी डेट क्या रहती है? हमेशा 23 जुलाई। तो ये 23 जुलाई 2026 को मनाया गया। आगे देखते हैं। सवाल है, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? क्या पूछा है कि पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? सही जवाब है डी। और डी में क्या है? क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य। तो क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य इसका सही उत्तर रहेगा। और इसका स्थान पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो स्थान है इसका ठाणे, महाराष्ट्र। ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि गोवा के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मानकुराद आम को किस अवसर पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो उसको किया गया है राष्ट्रीय आम दिवस पर। क्या किया गया है? विशेष रूप से प्रदर्शित। अगला सवाल है, ऑपरेशन विधि पालक, नाम क्या है ऑपरेशन का? ऑपरेशन विधि पालक, जो हाल ही में खबरों में था, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है बाल संरक्षण से। किससे संबंधित है वो? बाल संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है किमी एंटोनेली ने। ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन सही है। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है किमी एंटोनेली ने। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को 2026 में भी मनाया गया ये। तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? नेशनल दिवस पूछा है। सही जवाब है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला देखो, वो है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है, जिसे हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो वो है पीको। राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। राइट आंसर है पीको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सवाल है, निम्न में से किसे हाल ही में ब्रिटेन की सरकार में एआई मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है कनिष्क नारायण। सही उत्तर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी रहेगा। तो ब्रिटेन सरकार में एआई मंत्री के रूप में कनिष्क नारायण को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस मालवन, नाम क्या है? आईएनएस मालवन को कहाँ पर अपने बेड़े में शामिल किया है? राइट आंसर है कारवार पोर्ट, कर्नाटक। राइट आंसर रहेगा इसका बी, कारवार पोर्ट, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल है, हाल ही में WHO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य देश बना है? हमारा सही जवाब है 105।
123वां। कौन सा? 123वां। इसका सी उत्तर रहेगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पेश और पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? क्वेश्चन क्या है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश और पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य है एमपी। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में तेजी से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किस सेना के प्रमुख ने आह्वान किया है? तो भारतीय वायुसेना। राइट आंसर इसका रहने वाला है बी, भारतीय वायुसेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की है। तो वो किस देश से के विदेश मंत्री हैं? सर्गेई लावरोव। तो वो हैं रूस के। कौन से देश के? रूस के। हमारा सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। सवाल है, असम में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़, तो उससे निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया है? राइट आंसर है ऑपरेशन जल राहत। जो स्टार्ट किया है ना बाढ़ से निपटने के लिए अभियान जो चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन जल राहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो वो है बांग्लादेश। बी ऑप्शन राइट होगा। और बी में क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा मसालों के निर्यात और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया गया है? तो वो है मिशन गोल्डन स्पाइस। क्या नाम है मिशन का? सही उत्तर है बी, मिशन गोल्डन स्पाइस इसका सही उत्तर रहेगा। आगे है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है अनुराग जैन। सही उत्तर है इसका बी। और बी में क्या है? अनुराग जैन। तो ये हैं नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखिए। सवाल है, मिशन वात्सल्य पोर्टल। क्या है? मिशन वात्सल्य पोर्टल, जिसे हाल ही में राज्यसभा में रेखांकित किया गया, वो किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला सवाल है, हाल ही में कारवार में कमीशन किया गया INS मालवन भारतीय नौसेना का एंटी सबमरीन क्राफ्ट है। इसका निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सही उत्तर रहेगा इसका बी। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जुलाई 2026 में भारत ने किस मध्य अमेरिकी देश के साथ व्यापार, रसद और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की है? सही जवाब रहेगा ए। और ए में क्या है? पनामा। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? पनामा सही उत्तर है। अगला सवाल देखो।
क्या सवाल है? प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को तकनीकी क्षेत्र में थर्मल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, तकनीकी क्षेत्र में जो थर्मल प्रबंधन है उसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। नेशनल थर्मल इंजीनियर डे मनाया जाता है। ठीक है, 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक नई वैश्विक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा सही जवाब है NTPC लिमिटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, 24 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापार और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति की बैठक आयोजित की गई? सही जवाब ए में क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। सही उत्तर इसका यूके रहेगा। आगे देखो, अगला सवाल क्या है? सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर है राजस्थान। क्या रहेगा उत्तर है? तो उत्तर है इसका राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, सवाल क्या है अपना, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वैश्विक वित्तीय संस्था के साथ मिलकर सीमा पार प्रेषण को आसान बनाने के लिए नए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए? तो सही जवाब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS। नेक्स्ट क्या है? सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास रिमपैक, क्या बोला है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास रिमपैक 2026 जो इन दिनों चर्चा में है वो किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग ले रही है? तो हमारा सही जवाब है प्रशांत महासागर। राइट आंसर रहेगा इसका B। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के लिए कौन सी नई बीमा योजना शुरू की है? तो हमारा सही जवाब रहेगा B। राइट आंसर क्या रहने वाला है? B रहेगा, आयुष्मान वय वंदना योजना। अगला सवाल है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब इसका रहने वाला है 70वां। कौन सा स्थान है? तो 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल। राइट आंसर क्या रहने वाला है? B रहेगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हमारा सही जवाब रहेगा नीरज चोपड़ा। ये डी कर लेना, तो इसका सही उत्तर नीरज चोपड़ा रहेगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले नेता का जन्म हुआ था? देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। उसका सही उत्तर रहेगा B। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में किस महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था? हमारा सही जवाब है सी, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की ऐतिहासिक शुरुआत 23 जुलाई 1927 को किस शहर के एक निजी स्टेशन से हुई थी? बॉम्बे रेडियो स्टेशन का नाम है, तो सही जवाब इसका क्या रहेगा? बी रहेगा, बॉम्बे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है वर्ष 2000 में 24 जुलाई के दिन शतरंज के खेल में देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया था? तो सही जवाब है एस विजयलक्ष्मी। क्या नाम है? एस विजयलक्ष्मी। अगला सवाल देखिए, 24 जुलाई 1945 को बेंगलोर में जन्मे उस दिग्गज भारतीय उद्योगपति का नाम क्या है जो विप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे और अपनी परोपकारी पहलों के लिए जाने जाते हैं? हमारा सही जवाब रहेगा बी, अजीज प्रेम जी। नाम इनका है अजीज प्रेम जी। अगला सवाल है फिल्मों में देशभक्ति के किरदारों के लिए भारत कुमार के नाम से मशहूर और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध अभिनेता का जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था? तो राइट आंसर है बी, मनोज कुमार का जन्म। किसका? मनोज कुमार का। कब हुआ? 24 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का निधन वर्ष बताना है हमें कि 23 जुलाई को हुआ था। तो 23 जुलाई 2012 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 जुलाई 1911 को जन्मे पत्रालाल घोष भारत के एक बेहद प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विख्यात थे? हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? बांसुरी। तो बांसुरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है 24 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और किस सिख नेता के बीच पंजाब संकट को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक पंजाब समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो है हरचंद सिंह लोंगोवाल। आगे बढ़ते हैं। सवाल है भारत के इतिहास में 24 जुलाई 1991 का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी बड़ी नीतिगत घोषणा की थी? तो हमारा सही जवाब है बी, नई आर्थिक नीति और औद्योगिक लाइसेंस